स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अलग अलग क्लासेस चालू हैं और वो भी निमी क्वेश्चन की प्रीवियस पेपर जो आए हुए हैं उन्हीं का सलूशन चल रहा है। दोस्तों क्या होता है कि जो ITI में एग्ज़ाम लेती है कंपनी वो अक्सर निमी क्वेश्चन को ही उठाती है और निमी क्वेश्चन से ही पेपर बना रही है। तो आप लोग यदि ITI कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो तो भी और सेकंड ईयर में तो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन अलग अलग मैंने वीडियो बना देता हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, ड्राइंग हो, मैथ हो, सभी का मैं ज़रूर बनाता हूँ। सभी क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि अभी से क्लास अटेंड करना चालू कर दोगे तो आपके पास अभी 15 यानी 10 जून है, अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे करके कवर कर सकते हो। जो हमारा अभी चल रही क्लासेस वो चल रही डीसी मोटर का चल रही है। अभी इसके पहले एक वीडियो बना दिए थे डीसी मोटर के, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप देख सकते हो डीसी मोटर की क्लासेस में क्या क्या बताया गया था। आज उसी के आगे के क्वेश्चन है जो कि 67 नंबर क्वेश्चन से चलेगा। 66 नंबर तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। आज का जो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, डीसी मोटर पे फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसमें डीसी मोटर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उस फ्लक्स को हमें ज्ञात करने के लिए ऐसा कौन सा नियम यूज करना पड़ता है। जैसे पहला दिया कर्क स्क्रू नियम, दूसरा दिया दाहिना हाथ पकड़ नियम, और अगला दिया है तीसरा नंबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो दोस्तों, कर्क स्क्रू नियम हो गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया, सब जनरेटर पे यूज करते हैं। जो मोटर पे फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं वो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स की दिशा यूज कर लेते हैं कि कैसे हमारा फ्लक्स कट रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। दोस्तों यहाँ पे आपको डीसी मोटर दिख रहा होगा, इस डीसी मोटर के प्रकार का आपको नाम बताना है, कौन से प्रकार का डीसी मोटर है। अब यहाँ पे देख लो, आर्मेचर दिया गया है, आर्मेचर के पैरेलल में सिर्फ फील्ड वाइंडिंग दी गई है, फिर आर्मेचर के सीरीज पे सीरीज बाइंडिंग लगाई गई है। यदि आप लोग पढ़ाई किए हो, हमारी क्लासेस अटेंड किए होगे तो आपको मालूम हो गया होगा कि अभी तक में कि जनरेटर का नाम क्या है, कौन सा जनरेटर है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से क्लास करवाया हूँ और मैं बताया भी हूँ कि छोटे छोटे डायग्राम भी आते हैं जनरेटर के, मोटर के, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मोटर दिया गया है, इस मोटर को आपको पहले नाम देखना। पहले जैसे दिया संट मोटर, दूसरा दिया सीरीज मोटर, तीसरा दिया है लंबी संट कंपाउंड मोटर, और इसके आगे का दिया है शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी नंबर, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। राइट आंसर इज डी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर ही आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसमें जो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ईएमएफ निकालने का सूत्र क्या होता है, 69 नंबर है। ये होगा, पहला जैसे दिया है ईबी बराबर जेड एन पी 60 है, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, करेक्ट होगा, ये नहीं होंगे। ठीक, तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ईबी बराबर P5ZNP, करेक्ट आंसर 60 है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिया है, दिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट को आपको नाम बताना है, यानी उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों ये जो उपकरण है, पहला ऑप्शन दिया मैगर। आपको पता है मैगर एक रेजिस्टेंस मेजर करने का उपकरण है, बट ये मैगर है ही नहीं है। दूसरा दिया है भू प्रतिरोध परीक्षण। भू प्रतिरोध परीक्षण जो होता है यानी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर भी नहीं है। तीसरा दिया है आंतरिक ग्राउलर, चौथा दिया है बाहरी ग्राउलर। होगा तो सी और डी में से, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, बाहरी ग्राउलर। यानी बाहरी ग्राउलर क्या होता है कि ये
आर्मेचर का रजिस्टेंस मेजर करना है, आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट पता करनी है, तो इसमें आर्मेचर रख दिया जाता है और फिर पता कर लेते हैं। ग्राउलर है ये। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम होती है तो ऐसी कॉइल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला दिया है पूर्ण पिच कुंडलन, ऑप्शन बी कह रहा है अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी कह रहा है लंबी कॉर्डेड बाइंडिंग, ऑप्शन डी कह रहा है शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। अब यदि कॉइल पिच का मान कम है पोल पिच से तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कम होती है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। डीसी जो 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक होता है उसका उद्देश्य पूछा रहा है। दोस्तों उसका उद्देश्य पहला जैसे दिया है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, दूसरा दिया है होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, तीसरा दिया है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, अगला दिया है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर होगा 72 नंबर का वो होगा ए नंबर होगा, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। अब जो मतलब ये बोला कि जो होल्डिंग कॉइल में हम रजिस्टेंस लगा रहे हैं उसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि होल्डिंग जो कॉइल होती है उसमें से करंट के मान को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर की कौन सी गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन पे करते हैं। पहला जैसे दिया है कि फील्ड डाइवर्टर विधि, दूसरा दिया है फील्ड टेपिंग विधि, तीसरा दिया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, चौथा दिया है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण। ठीक, अब जो डीसी मोटर होती है उसकी जो स्पीड कंट्रोल करने की विधि होती है, जो ट्रेन पे मोटर लगाई जाती है वो लगाई जाती है फील्ड डाइवर्टर विधि वाली। फील्ड डाइवर्टर विधि क्या होती है, फील्ड डाइवर मेथड ये होता है मोटर की स्पीड कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हो, इसीलिए ट्रेन कहीं ज़्यादा तेज होती है कहीं ज़्यादा स्लो हो जाती है। राइट आंसर ए नंबर होगा। छात्र सभी ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर पे देखने को मिलते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, क्वेश्चन को बल रिपीट करते रहिए, तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है, संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। अब यहाँ संट फील्ड कॉइल दिया गया है 3 पॉइंट स्टार्टर। अब यहाँ पे स्टार्टर की बात करके स्टार्टर पे जो होल्डिंग कॉइल होती है उसके साथ में रजिस्टेंस क्यों जोड़ा जाता है, यह श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 74 नंबर का, वो होगा बी नंबर, होल्डिंग करंट घटाएं। दोस्तों जो होल्डिंग कॉइल की करंट होती है उसको कम करने के लिए ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। दोस्तों क्या होती है कि जो डीसी मोटर होती है चलती रहती है, वो अपने सामान्य गति से कम गति के लिए जो यूज किए जाते हैं मेथड वो होती है आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर कंट्रोल विधि के माध्यम से हम लोग डीसी मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आज के 10 हो गए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन देख लेना, इसके पहले की भी वीडियो देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी बहुत सारे हैं। और चैनल पे आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैंने पेपर अपलोड करूँ, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो आपके तक पहुँच जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।